जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है आपका 4 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम आपको बता दें भैया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1721, 1731, 1764, 1773। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो भैया हम आपको बता दें, बक्सर का युद्ध आपके 1764 ईस्वी में हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है 1764, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? सहयोग आंदोलन पूछ रहा है। सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1911, दूसरा है 1916, तीसरा है 1920, चौथा है 1930। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताइए, बक्सर का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हम आपको बता दें भैया, असहयोग आंदोलन आपके 1920 में शुरू हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, बी है खेल, सी है विज्ञान, डी है फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम आपको बता दें भैया, ऑस्कर पुरस्कार आपके फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, रावी नदी पर अथवा हुगली नदी पर? कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें भैया, कोलकाता आपके हुगली नदी पर बसा हुआ है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 10 जून, 22 दिसंबर, 20 जुलाई, 21 फरवरी। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वह भैया आपका 22 दिसंबर होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है 22 दिसंबर, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1955, 1901, 1961, 1963। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो भैया हम आपको बता दें, अर्जुन पुरस्कार जो शुरू किए गए थे वे 1961 से शुरू किए गए थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भैया हम आपको बता दें कि भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है केरल, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां प्रश्न, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी?
1869, 1877, 1872, 1885। चलिए दोस्तों, भारत की पहली जनगणना पूछी जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताने का प्रयास करिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो हम आपको बता दें भैया, भारत में पहली जनगणना आपके 1872 में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। भैया देखिए, 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों से निवेदन है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। देखो, अब किस वर्ष शुरू हुई थी, अब पूछ रहा है भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। ऑप्शन ए है आपका 5 साल बाद, बी है 10 साल बाद, सी है 8 साल बाद, डी है 3 साल बाद। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो भैया आप सबको पता होना चाहिए, भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, 10 साल बाद। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है 10 साल बाद, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। 52 दिन, 88 दिन, 65 दिन, 72 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें भैया, बुध नक्षत्र में 88 दिन होते हैं। ठीक है भैया, 88। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भैया। तो आपको पता होना चाहिए, भारत का आलू उत्पादक सबसे बड़ा राज्य जो है वह भैया आपका उत्तर प्रदेश ही है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, बेनजीर भुट्टो, एस भंडार नायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये तो सबको पता है, बड़ा सरल प्रश्न है भैया, एस भंडार नायके थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1911, 1915, 1920, 1925। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भैया हम आपको बता दें, खिलाफत आंदोलन आपके 1920 में शुरू हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। 10, 12, 14, 16। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। तो हम आपको बता दें भैया, वह आपकी 14 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अपने सूर्यमाला में वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति और शनि। अपने सूर्यमाला में वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो भैया वे आपके बुध और शुक्र हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या। देखो अब ये रिपीट हो गया है, अशोक के शिलालेख रिपीट हो गए, ये भी सूर्यमाला में भी रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। बताइए भैया, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। आप सबको पता है भैया, मुगल वंश का संस्थापक भैया बाबर है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है।
विलियम मॉरिस डेविड, सर चार्ल्स लियल, इरेटोस्थनीज, कार्ल रिटर। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? बताओ भैया, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भैया वह आपके इरेटोस्थनीज को माना जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 25 जनवरी को, 20 फरवरी को, 21 दिसंबर को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हम आपको बता दें, भारत पर्यटन दिवस आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, हंस, तोता, चकोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, हंस, तोता, चकोर। तो भैया भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता तब तो बहुत गलत बात है, मोर होता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? हावड़ा ब्रिज भैया कहाँ स्थित है? लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में ये भैया स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल मित्र सही हैं। चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। एक बात और भैया, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो भैया क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए भैया। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को, 10 जुलाई को, 12 फरवरी को, 20 नवंबर को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया आपके 8 जून को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है 8 जून को, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह भैया आपका शुक्र होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है शुक्र, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो भैया सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर भैया बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल, ये भैया सबको पता है कि आम होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से आप सबको पता है भैया, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वह भैया आपके लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। कह रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1731, 1752, 1770, 1785। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना पूछ रहा है भैया। तो हम आपको बता दें, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भैया कह रहा है, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कह रहा है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 266 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। कह रहा है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपके लिए यूज़फुल और अच्छे होंगे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन सॉल्व करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर दिया करिए। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये भैया आपके कहाँ हुआ था वो आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो ये भैया आपके हुआ था कहाँ नहीं पूछ रहा है, कब हुआ था? तो ये भैया 269 ईसा पूर्व हुआ था। 269
ईसा पूर्व हुआ था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। ये थे मित्र आज के जो है 20 बता रहे हैं 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।